हाय एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा और आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जीडी एसएससी के 2026 के जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज आए थे वो आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं नंबर 1 स्टार्ट। ठीक है थोड़ी सी आवाज बैठी है और मेरे बाल थोड़े खराब है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस में 60 का स्क्वायर। आपको यहाँ पर क्या निकालना है? 1 से लेके 60 नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है। ठीक है, अब आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप कहोगे n, फिर आप लिखोगे n प्लस में 1, फिर आप लिखोगे 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है और इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सेकंड्स में निकल जाएंगे। ठीक है, बस आपको लगा देना है। यहाँ पर आपकी जो n है वो कितनी है? 60 है। आपको 60 तक ही तो निकालना है। तो यहाँ पर आपकी n की जगह लिख लो 60 मल्टीप्लाई में 60 जमा में 1 61 हो गया। 60 को 2 से गुणा करूंगा 120 और 121 हो जाएगा अपॉन में 6 से इसको काटूंगा तो कितना हो गया? 10 हो गया। अब मेरे को ऑप्शन पहचानना है कि इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा ठीक है और कौन सा मेरा गलत है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पीछे क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि अगर मैं 0 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा फिर उसको आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे ऑप्शन में 0 आएगा और मेरे सारे ही ऑप्शन के अंदर मुझे क्या देखने को मिल रहा है? 0 देखने को मिल रहा है। ठीक है अच्छा, अगले डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मैं 1 से 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके बाद मेरे को 1 देखने को मिलेगा, यानी 0 और उसके आगे 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये 0 है, ये 0 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, मगर इसके आगे 9 और इसके आगे 5 है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। ये दो ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएंगे मेरे। अब इन दोनों ऑप्शंस में से मेरा कोई एक ऑप्शन है जो आंसर आने वाला है। अब इन दोनों में से कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है? 121 11 के पहाड़े से कट जाता है, यानी इन दोनों में से जो 11 के पहाड़े से कट जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 11 के पहाड़े से अगर मैं इसको काट के देखता हूं तो ये हो जाता है मेरा 66। आगे चला जाएगा तो ये कट जाएगा। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन पूरी तरीके से 11 से कट जा रहा है और ये वाला ऑप्शन 11 से नहीं कटता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो गया? डी फॉर देवदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी के बाद अगला पार्ट है हमारा सेकंड। कहता है 21 का स्क्वायर प्लस में 22 का स्क्वायर प्लस में 23 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 और 50 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको 21 से लेके 50 तक के बीच के नंबर्स निकालने हैं। 21 से 50 के बीच के नंबर, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। यहाँ पर n की वैल्यू की जगह क्या रखोगे? 21 की जगह, यहाँ पर 60 की जगह आपको 50 रखना है इस बार। ठीक है, याद रखना, मगर एक चीज थोड़ा सा बदलाव है। आप निकालोगे 50 तक के नंबरों का सम, n50 का सम, और उसमें से माइनस कर दोगे क्या? n20 का सम, क्योंकि आपको निकालना है 21 से 50। 20 नंबर तो नहीं निकालने ना, 1 से 20। तो 1 से 20 का जो सम होगा वो सारा आपको माइनस कर देना है। ठीक, बस निकाल लो। n50 का सम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। 50 है तो n की वैल्यू की जगह लिख लो 50 गुणा में 50 जमा में 1 51, फिर उसके बाद लगा लो यहाँ पे गुणा। 2 को करूंगा तो ये हो जाएगा 50 से 100 और ये हो जाएगा 101 बटे में 6। इसमें से माइनस करना है। ये आ गया आपका n50। अब माइनस करना है n20। n20 की वैल्यू आप 20 रख लो तो यहाँ पर अगर 20 हो जाएगा गुणा में 21 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 और 1 41, यहाँ पे 41 हो जाएगा अपॉन में 6 रख लो। अब जो कट सकता है उसको आप काट दो। जैसे अगर मैं इसको काटूंगा 2 से तो 3 पे कटेगा, इसको 2 से काटूंगा तो 25 पे कटेगा, 3 एकम इसको काटेंगे तो 3 से 17 पे कटेगा, 25 17 101। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी काट दो। 2 से काटूंगा तो 3 पे कटेगा, 2 से काटूंगा तो 10 पे कटेगा, 3 से काटूंगा तो 1 पे कट जाएगा, 3 से काटूंगा तो 3 7 21 7 पे कट जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो मल्टीप्लाई करके हम इतना बड़ा गुणा तो करेंगे नहीं, छोटा सा ट्रिक लगाएंगे। तो ध्यान से देखो, इसके पीछे लिखा है 5, इसके पीछे 7, इसके पीछे 1। अगर मैं गुणा करता हूं 5 7 35, यानी पीछे वाली डिजिट क्या आएगी? 5 आएगी। तो यहाँ पर लिख लो 5। इसके पीछे 0 लिखा हुआ है, तो अगर मैं जब इसकी गुणा करूंगा तो 0 आएगा। लास्ट डिजिट 0 है तो पीछे क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा। तो अगर मैं 5 में से 0 को घटाता हूं तो क्या आंसर आता है? 5 आता है। यानी जो मेरा ऑप्शन होगा उसके पीछे 5 होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 2, ये 2 ऑप्शन है जिसके पीछे 5 है।
इन दोनों के पीछे 5 नहीं आ रहा तो ये दोनों काट दो, ठीक है। अब जिसके पीछे 5 आ रहा है हम डिजिटल सम लगा के देख लेंगे कि 5 किसके साथ बचता है। इसमें जोड़ के देख लो डिजिटल सम, 4 5 6, 6 5 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, तो ये तो 16 आ रहा है, 9 में से घटाऊंगा तो 5 बच ही नहीं रहा, 7 बच रहा है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 7, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसको देख लो 5 4 9, 9 और 5 14, तो इसके पीछे 5 बचेगा, 14 में से 9 गए, 5 बचा, तो यानी कि 5 हमें चाहिए था, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता है 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब ऐसे करते करते 25 का क्यूब आपको निकालना है। अब यहाँ पर क्यूब पूछ लिया तो क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखोगे, कहोगे n, ठीक है, और उसके बाद लिखोगे n प्लस में 1 और ब्रैकेट के नीचे यहाँ पर लिखोगे 2 और यहाँ पर लगा दोगे स्क्वायर। ये होता है आपका क्यूब निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर n कितने निकालने हैं आपको, 25 निकालने हैं आप कहोगे, तो आपको n की जगह 25 लिख देना है, बस लिख लो वैल्यू। n की जगह कितना लिखना है 25, ठीक है, ब्रैकेट में 25 जमा में 1 26, 26 को 2 से काटा कितना बचेगा 13 और इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये हटा देता हूँ, इसको बीच में मल्टीप्लाई कर दो। 25 का स्क्वायर कितना होता है, अब आपका स्क्वायर निकालना अगर आपको आता है, आपको पता है किस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं, तो आप डायरेक्टली निशान लगा दो कि पीछे 625 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब डॉट 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 ऐसे 40 का क्यूब। आपको यहां तक के क्यूब निकालने हैं। 40 का क्यूब निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्यूब का, आप बोलोगे हाँ n, फिर आएगा n प्लस में 1 अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको लगाना है। 40 का क्यूब निकलेगा तो कहां तक निकलेगा, सिग्मा 40 का क्यूब माइनस कर दोगे इसमें से क्या, 11 के क्यूब से शुरू हो रहा है, यानी 1 से 10 तक का क्यूब घटाना है, तो 10 तक का क्यूब घटाना है, तो सिग्मा 10 का क्यूब, इसमें से इसको माइनस करना है। 40 का क्यूब निकालना है, इस फॉर्मूले में लगा लो, 40 गुणा में 41, n की वैल्यू क्या है 40 लिए मैंने, ठीक है, अपॉन में 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको काटूंगा तो 20 आ जाएगा, 20 से इसकी गुणा करेंगे तो 820 ये होएगा, ठीक है, 2 एकम 2 2 4 8, 820 का स्क्वायर हो गया। माइनस में E10 निकालना है, यानी कि आपको निकालना है 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब निकलेगा 10 गुणा में 11, यही फॉर्मूला लगाना है सेम टू सेम, और नीचे बटे में क्या होगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आए यहाँ पर काटेंगे इसको, ये आ जाएगा 5 और 5 से 11 को अगर मैं काटता हूं तो कितना आ जाता है 55, 55 का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर मेरे को एक डिजिटल सम लगा लेते हैं, और कोई तरीका तो है नहीं। 8 10 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 हो जाएगा। 5 5 10 होता है, और 10 में से भी क्या बचेगा 1 बचेगा। अगर 1 में से 1 को मैं घटाता हूं तो क्या आता है 0 आता है। जब आंसर 0 आता है तो डिजिटल सम आपका 0 और 9 एक बराबर होता है। अब आपको पहचानना है इन ऑप्शंस में से कि आपका 0 किस में आ रहा है। तो देखो इसमें 0 नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें भी नहीं कट रहा, तो यानी कि इसमें डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 6 6 कितना हो गया, ये 12 और 9 कट गया, 6 और 3 हो जाएगा 9, 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 और 5, 11 और 7 कितना हो जाएगा 11 और 7 हो गया 18, यानी ये आपका 9 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे लगा के देख लोगे उसमें डिजिटल सम नहीं बैठेगा। आपका आंसर क्या है ए ऑप्शन, समझ आया, क्योंकि ए जो है वो आपका 9 डिजिटल सम दे रहा है और 9 और 0 एक बराबर होते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अगला क्वेश्चन है 53 जमा में 55 जमा में 57 डॉट 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 289। आपको क्या निकालना है, इन सारी संख्याओं का आपको सॉल्यूशन निकालना है ऐड करके। इनमें से ऑप्शन आपको दे दिए हैं, अब आपको बोल रहा है इसको सॉल्व करो। अब ध्यान से अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये एक को आपको एपी वाली इक्वेशन दिखेगी। कैसी इक्वेशन, एपी वाली। एपी में ये आपको क्या दे रखा है, एक लास्ट टर्म दे रखी है एक तरीके से। आपको एसएन लगाना है, एसएन का फॉर्मूला n/2 a प्लस में l, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब आप बोलोगे n/2 कैसे निकलता है, तो आपको n निकालना सिखा देते हैं। n कैसे निकलता है, n के लिए आपको करना है सबसे पहले लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में 2 प्लस में 1। अब यहाँ से आपको n निकल जाएगा। n की वैल्यू क्या है 289, 289 यहाँ पे लिख दो। 289 माइनस में a की वैल्यू क्या है 53,
289 से 53 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 9 में से 3 क्या बचेगा 6, ये बचेगा 3, यानी कि 236। 236 को 2 से भाग दिया और जमा में 1, तो ये आ गया 118 जमा में 1, 119। आपका n कितना आया, 119 आ गया। अब इस n को आपको उठा के इसमें पुट कर देना है ऊपर वाले में, तो लिख लो 119 बटे में 2, यहां पर आ जाएगा a प्लस में l। a की वैल्यू क्या दे रखी है 53 और l की वैल्यू क्या है 289। ठीक है, अब इन दोनों को आपको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 9 कितना होता है 12, आप बोलोगे 12 का यहाँ पे लिख लो 2। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 1। 5 और 8 कितने होते हैं, 8 और 5 हो गए 13 और 1 हो गए 14, 14 का 4 हासिल के ऊपर 1 और वो रख के 42 हो जाएगा, 342। अब इसको सॉल्व कर दो, अगर मैं इसको इससे काट देता हूं तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटूंगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 171 आ जाएगा। इसकी गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा करेंगे तो मैं देख पा रहा हूं कि ये ना ये जो है 19 के पहाड़े में आता है, कितने पे 9 पे, 19 निम, यानी जो आंसर आएगा वो 9 का कहीं ना कहीं डिजिटल सम होगा, कह सकते हो आप। ठीक है, और 9 से कट जाएगा, तो अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा 9 से कट रहा है आराम से। 2 2 4 और 9, 4 4 8 और 9, ये तो नहीं कटेगा। यहाँ पर देख लो 4 और 2 6 7 8 9 और 9, ये तो कट जाएगा, यानी कि ये कट रहा है पूरा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 116 जमा में 120 जमा में 124 जमा में 128 और 352, इन सब का आपको सम निकालना है। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, जैसे एपी यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे भी एपी बन रही है, मगर यहाँ एक खास बात है, पता है क्या खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक कॉमन नंबर मिल रहा है, ये सारे के सारे 4 से भाग होने वाले हैं, तो 4 क्या है कॉमन है, तो इनमें से अगर मैं 4 को भाग बाहर ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से 4 अगर मैं बाहर ले लूंगा कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, आप कहोगे भैया 29 बच गया। कैसे, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 नीम 36, समझ में आया। इसको 4 से काटता हूं तो 4 चौक 4 3 12 और ये बच जाएगा 0, यानी कितना हो गया 0, तो ये हो गया 30। और अगले वाले को अगर मैं 4 से काटता हूं तो आप बोलोगे 31, अगला वाला क्या होगा 32 होगा। ऐसे ये चलता रहेगा। और कहां तक चलेगा, इसको 4 से अगर मैं भाग दूंगा, 4 8 32 बचेगा 3, तो 4 8 32 88 तक बचेगा। ये मेरी आ गई एपी। अब देखो इससे ये आसान हो जाएगी, क्यों, क्योंकि थोड़ी छोटी हो गई है, अब करने में आसानी आएगी। 3 डिजिट में से सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है। अब मैं अगर n निकालता हूं तो इसको इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं और बाकी ये सॉल्व करूंगा तो हमारा n कितना आ जाएगा 60, क्योंकि देखो 1 से लेके 88 तक के नंबर का सम होता है 88। ठीक है, 88 में से अगर मैं ये 28 माइनस करता हूं तो यहाँ पर कितना बचता है, आप बोलोगे 60 बचता है। तो n की वैल्यू क्या आती है 60 आती है, तो n की जगह 60 लिखना है। अब ये वाला SN का फॉर्मूला लगाना है आपको, n की वैल्यू है 60 तो बच जाएगा 60 बटे में 2। ठीक है, और आगे क्या लगाना है, मल्टीप्लाई में 4 लगाना है, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई में ये 4 लगा है। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लिखोगे आप गुणा में a प्लस में l, तो a को और l को इन दोनों को आपको जोड़कर यहाँ पे लिख देना है। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 9, ये हो जाएगा 9 9 18 और 17 17, यानी 117 हो जाएगा, यहाँ 117 आ गया। 2 से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया 30 आ रहा है, 4 30 और 117 की गुणा कर दो और इन चारों में से आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं देखता हूं 30 के पीछे 0 लगा है और यहाँ पर 4 भी लगा है, तो यानी आपका जो आंसर आएगा लास्ट में 0 और उससे पहले 4 होना चाहिए। अब 0 और 4 कहाँ पे है वो देख लो, तो ये तो 0 0 आ रहा है, ये 0 4 आ रहा है, यानी 0 लास्ट में होना चाहिए, 4 पहले होना चाहिए, जैसे ये लिखा है। तो देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब इन 2 ऑप्शन में से कैसे काटूंगा, तो आप बोलोगे बीच में 30 है, 30 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से कट जाएगा, तो यानी ऑप्शन भी आपका कोई 3 से कटने वाला होना चाहिए। सम करके देख लेते हैं, 4 4 8 और 1 9, ये 9 आ रहा है, यानी ये 3 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। और इसको देख लेते हैं, 4 4 8 4 12 1 13, 13 नहीं कटता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं डेली के डेली आपको एसएससी के मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले। चाहे मैं डेली एक वीडियो डालूं मगर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और मेक श्योर करता हूं अगर आप मेरी सारे लेक्चर्स या सारी वीडियोस देखते हो तो भाई मैथ्स में आप अच्छे होते जाओगे, धीरे धीरे बेटर होते जाओगे रोज रोज। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।